स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 9 के लिए साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 37 करने जा रहे हैं। टॉपिक चल रहा हमारा मोशन के अंदर हम मोशन की 3 इक्वेशन पढ़ रहे हैं। मेनली मोशन की 3 इक्वेशंस होती हैं या मोशन के 3 फॉर्मूले होते हैं, वो आप लोगों को याद रखने हैं और कुछ नहीं है। कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट इज़ पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी acceleration during motion and distance covered by its and certain time interval by a set of equation known as the equation in motion। तो मोशन की 3 इक्वेशंस होती है। पहली इक्वेशन जो है v इजिकल टू यू प्लस ए टी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम। और ये फर्स्ट इक्वेशन किसके बीच में रिलेशन बताता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम रिलेशन के बीच में रिलेशन बताता है। तो आपसे पूछेगा भैया मोशन की वह इक्वेशन लिखो जो वेलोसिटी टाइम के बीच में रिलेशन बताता है। तो पहला ये हो गया v इजिकल टू यू प्लस ए टी। ऐसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसे हम बोलते हैं टाइम और पोजीशन के बीच में रिलेशन। तो क्या होता है? s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s मतलब डिस्टेंस होती है, t मतलब टाइम होता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ये वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशन को फाइंड करने के लिए जो है 2as इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 का मतलब 2 ही होता है, a का मतलब एक्सेलरेशन होता है, s का मतलब डिस्टेंस से होता है, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी से होता है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी से होता है। तो स्टूडेंट्स इन सब इक्वेशंस को आपने याद रखना है और इसमें जो टर्म यूज़ हो रहे हैं u, v, a, t, s, इन सब का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। तो मुख्यतः आपकी 3 इक्वेशंस होगी, 3 इक्वेशन आपको कंठस्थ से याद रखनी है। इसके अलावा आपसे क्या कह रहा है कि भैया पहले इक्वेशन को डिराइव करो, सेकंड इक्वेशन को डिराइव करो। वो भी कैसे डिराइव करो? ग्राफिकली डिराइव करो। मैंने कहा फॉर्मूले को बनाओ, कैसे बनाया। तो ये आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टर्म फर्स्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि टर्म 1 जो आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भी लेंथी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बस केवल आपको ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। और ग्राफ को पढ़ने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था भैया हमारे पास एक होती है एक्स एक्सेस और एक होती है वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस में हमेशा टाइम लिखा जाता है और वाई एक्सेस में एक बार आ सकता है आपका डिस्टेंस आ सकता है। तो ग्राफ का नाम क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसको शो करता है स्टूडेंट्स? वो करता है वेलोसिटी को या स्पीड को शो करता है। क्लियर? इसके अलावा अगर यहाँ पर डिस्टेंस नहीं आया है, उसके बदले आ गया है वेलोसिटी, तो वो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको बताता है? वो बताता है एक्सेलरेशन को बताता है। यह सब मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था। बस आपको ग्राफ को पढ़ना और समझना आना चाहिए कि हम उससे ग्राफ को कैसे पढ़ेंगे। ये x है और ये y है। यहाँ पर टाइम होता था, यहाँ पर क्या होता था स्टूडेंट? टाइम होता जैसे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड। यहाँ पर डिस्टेंस 2, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। तो हमने बोला भैया अगर इंक बदल देते हैं ज़रा सा कि भैया 15 मीटर पर कहाँ गया? वो 6 मीटर गया है। 15 सेकंड में कितना गया? वो 8 मीटर गया है। 5 सेकंड में कितना गया? वो 6 सेकंड गया है। और फिर वो 20 सेकंड में कितना चला गया भैया? ये 16 लिखा हुआ है, 16 सेकंड चला गया। बस ये समझ में आना चाहिए आपको। क्लियर? इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर मैंने लिख रखे हैं, आप सबके सब करो। बस इसमें जो क्वेश्चन नंबर है ना तीसरा, डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन ऑब्जेक्ट। तो ये भैया इसका आंसर ये लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? ये पूरा का पूरा जो ग्राफ दे रखा ना यहाँ से, ये पूरा आंसर इसी का है। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा जी, चौथे वाले क्वेश्चन का आंसर देख लो आप, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? चौथे वाले का आंसर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर बता दूं बस मैं आपको किसका? चौथे वाले। एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं इसको ज़रा सा सही कर लूँ। अच्छा, इसको नीचे कर लेता हूँ फिर मैं ना, यहाँ से कर लेता हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, प्रेसियाई बदल दें। कह रहा है कि एक कार एक्सेलरेट हो रही है यूनिफॉर्मली 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ए की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम 5 to 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 5 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना ले रहा है वो? 5 सेकेंड। तो कह रहे कितनी डिस्टेंस कैलकुलेट होगी, कितनी डिस्टेंस होगी? तो हम यहाँ पर लगाएंगे कौन सा? थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर? 2 की जगह 2, a की जगह 1 है और s मुझे निकालना है क्योंकि s डिस्टेंस है ना। अच्छा जी, v की जगह कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया। u की जगह कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। ये 2 1 जा 2, 2s हो गया। और 10 का स्क्वायर 100 हो गया। 25 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ये हो गया 75 और ये हो गया 2s। 75 आ गया। मुझे निकालना था s,
तो s इजिकल टू कितना आ जाएगा 75/2, काटेंगे पीटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 6 2 7 14 2.5, तो 37.5 मीटर। ये आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? बस हो गया, ये किसका आंसर हो गया? फोर्थ वाले का आंसर हो गया। इसे उतारो आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो स्टूडेंट्स, अच्छा जी, पहले वाले का आंसर भी मैं आपको यहीं करा देता हूँ। कह रहा राइट 3 इक्वेशंस। यार 3 इक्वेशन मैंने लिखाने की क्या ज़रूरत है, आपको कंटेस्ट पता होना चाहिए। 3 इक्वेशंस है, लिख डालो इसको। क्लियर? अच्छा जी, फिर क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन? क्या कह रहा है? v किसको शो करता है, u किसको शो करता है? भैया v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस को शो करता है। सब बता दिया, और ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ था सारी चीज़ें, ये लिखी तो है। तो बस स्टूडेंट्स, आज की यहाँ पर स्टोरी करते हैं हम ख़त्म। ओके बाय।